हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नया साल शुरू हो चुका है और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल 2024 एकादशी के व्रत के साथ शुरू हो रहा है। भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम ऐसी सब पर मान्यता है कि परिवार समेत पौष बनी मास रहे, में सूर्य यही देव मेरी भगवान आशा है। विष्णु और पितरों की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। पौष माह में आने वाली एकादशी को सफल एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण के अच्युत रूप की पूजा की जाती है। भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलने पर साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए इस एकादशी को सफल एकादशी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये छोटा सा काम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए उपयोगी है और आपको पसंद आ रहा है। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह एकादशी तिथि 7 जनवरी को दिन रविवार को पड़ रही है। तो इस दिन हम पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार हमारी एकादशी कब शुरू हो रही है, कब इसका समापन होगा और कब इसका पारण समय रहेगा। तो इस साल सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी और पंचांग के अनुसार 7 जनवरी के दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 12:41 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 8 जनवरी सुबह सुबह 12:46 तक रहेगी। और व्रत का जो पारण समय रहेगा वो रहेगा 8 जनवरी को 7:15 से सुबह 9:20 तक। और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी को रात को 11:58 पर। देखो, सफला एकादशी जीवन में सफलता दिलाने वाली एकादशी होती है। इस एकादशी में व्रत करने से सभी प्रकार के कार्यों में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, चाहे वो पाप हमारे इस जन्म के हों या फिर हमारे पूर्व जन्म के पाप हों। उन सब का नाश होता है और अंत समय में वैकुंठ लोक की हम लोगों को प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी तिथि पर हमें क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, हमें क्या कार्य करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, इन सब पर चर्चा करते हैं। तो देखो, एकादशी तिथि के व्रत का जो प्रारंभ होता है वो दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। मतलब हमें दशमी तिथि से ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम एकादशी तिथि का व्रत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस दिन दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। और कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करें हम। कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि जो अन्न को एक बार ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें 2 बार लेना होता है या नमक भी लेना होता है। तो कोशिश यही करें कि सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक ना लें, उससे पहले आप लोग खा सकते हैं। लेकिन हाँ, सूर्यास्त के बाद अगर आप चाहें तो फल, जूस, दूध ये सब आप लोग ले सकते हैं। देखिए, जो लोग एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं तो वो बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते, नहीं कर पाते, तो भी आप इस दिन कम से कम भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा तो कर सकते हैं। वो ज़रूर करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और जो दान पूजा पाठ आप कर सकते हैं वो भी ज़रूर करने चाहिए। कोशिश करें कि उस दिन हम भी सात्विक भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से भी हमें भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। अब बात करें उन लोगों की जो एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं तो उन्हें कैसे क्या करना है। तो देखो, सर्वप्रथम एकादशी तिथि वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। आप कोशिश करें कि गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, क्योंकि मान्यता तो देखो इस दिन यही होती है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कम से कम आप घर में गंगा जल डालकर और फिर नॉर्मल पानी डालकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और अपनी नित्य पूजा जो आप लोग अपने घर में डेली करते हैं वो ज़रूर करें। फिर सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं, जल चढ़ाएं और फिर उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। जो भी आप व्रत कर रहे हैं, जिस मनोकामना से या जिस इच्छा से आप लोग व्रत कर रहे हैं,
वो इच्छा को भगवान के आगे रखें और व्रत का संकल्प करें कि हे नारायण, मैं आपके निमित्त ये व्रत, एकादशी व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। उसके बाद श्री नारायण जी का विधि विधान से आप पूजन करें, अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें और भगवान के आगे दीप जलाएं। ये सब काम आप उनको चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उनकी स्थापना करने के बाद करें। पहले उनकी स्थापना करें, फिर उनको विधि विधान से पूरी पूजा करें, अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें और अगर प्रभु का विग्रह आपके पास है तो आप उसका अभिषेक ज़रूर करें। अभिषेक के लिए आप जल ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, पंचामृत ले सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उससे श्री नारायण का जलाभिषेक या अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए आप दक्षिणावर्ती शंख का भी उपयोग कर सकते हैं अभिषेक के लिए, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख में दूध, गंगा जल डालकर आप श्री नारायण का अभिषेक करें। इससे व्यक्ति के जीवन के जो भी अटके हुए काम होते हैं वो पूरे होते हैं। इसके बाद आप श्री नारायण को पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले फूल, फल जो भी सीजनल होते हैं वो उनको अर्पित करें। भगवान के मंत्रों का जाप करें, जिसका भी आप जाप करते हैं और जितनी माला करते हैं, अगर एक माला करते हैं तो कोशिश करें कि और माला करें। जिस भी मंत्र को आप मानते हैं उस मंत्र का आप ज़रूर जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत उत्तम होता है। भगवत गीता का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को पीली वस्तु का भोग लगाएं। आप लोग पीली खीर, जिसमें खाने वाली खीर होती है, उसका भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि चावल उस दिन हम एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, तो चावल की खीर का भोग आप प्रभु को नहीं लगा सकते हैं। तो उसके अलावा आप मखाने की खीर का भोग प्रभु को लगा सकते हैं और उसमें तुलसी पत्र ज़रूर डालें और ध्यान रखिएगा कि तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी जी को नहीं छेड़ते, उनको हाथ नहीं लगाते, उनको नहीं तोड़ते हैं। ये सब करने के बाद नारायण जी की आरती करें और अंत में क्षमा याचना ज़रूर करें कि अगर आपसे कोई पूजा में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसको आप क्षमा करके हमारे इस पूजा को स्वीकार करें। आप चाहें तो दिन में फलाहार ले सकते हैं और फिर शाम के टाइम फिर इसी तरह से सुबह की तरह पूरे विधि विधान से प्रभु की पूजा अर्चना करें, अपने मंत्रों का जाप करें। रात्रि जागरण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी, ये वाली सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो रात्रि जागरण ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात और बताती हूँ कि रात्रि जागरण से पहले रात को आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान भी ज़रूर करें। इससे भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी फल हम लोगों को प्राप्त होता है और साधक के सभी काम पूरे होते हैं और बहुत ज़्यादा फल हम लोगों को मिलता है। इसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण करें। पारण के लिए आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने सब कामों से निवृत्त हो जाएं और जैसे आप अपनी नित्य पूजा करते हैं वो करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, विष्णु जी की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा अनुसार जो भी आप देना चाहते हैं वो दें और फिर उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण करें। पारण समय मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बता रही हूँ कि पारण समय क्या रहेगा। तो पारण समय 8 जनवरी को सुबह सवेरे 7:15 से 9:20 तक रहेगा। अब मैं आपको एकादशी वाले दिन और आप लोग क्या कर सकते हैं, 1-2 छोटे-छोटे उपाय बताती हूँ, आप प्लीज़ उनको भी नोट करिए। अगर हो सके तो उन्हें करिएगा कि स्नान के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर हल्दी से आप स्वास्तिक बनाएं और दहलीज पर हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव करें। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और दूसरा जो हमारे घर में नेगेटिविटी होती है उसका अंत होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि पीला चंदन आप विष्णु जी को लगाएं और लाल चंदन माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करें। ठीक है? उसके अलावा एक उपाय और बताती हूँ कि इस दिन गरीबों को अन्नदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अन्नदान महादान होता है, उसके समान कोई दान नहीं। और जितना आप अन्न का दान कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, वो गरीबों में ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि छोटे-छोटे काम जो हमें इस दिन एकादशी वाले दिन अगर हम व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमें इन छोटे-छोटे कामों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, शराब, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन, सात्विक चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उनका यूज़ करना चाहिए। जितना हो सके प्रभु भक्ति में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए और उनसे जो भी हमारी मनोकामना है, मन ही मन बस उनका
स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन क्रोध, निंदा और इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। कोशिश करें किसी की बुराई भी ना करें। देखो इतनी पुण्यदायी और फलदायी ये एकादशी होती है कि इस व्रत के करने से व्यक्ति के घर में, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सारे पाप नाश होते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिलती है, जो कि आजकल हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मैं जो भी अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में या घर में जो भी मैं काम करूँ, वो मेरे सफल हों और मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इतनी पुण्यदायी ये एकादशी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी और आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।